नमस्कार। ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पर्वत, माउंटेन्स। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं उन सब की चर्चा आज हम करेंगे। पर्वत से जुड़े प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं, जैसे मान लो किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे है, कौन से देश में है। या फिर प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे सुमेलित कीजिए, इस महाद्वीप कौन से महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कई प्रकार के प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि जैसे मान लो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है, या कौन से महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्वत कहते किसे, पर्वत होता क्या है या पर्वत बनता कैसे। इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस टॉपिक में करेंगे। ये पर्वत कहते किसे हैं या किस प्रकार से बनते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न कुछ भू आकृतियां पर्वतों का निर्माण करती है, या भू आकृतियों को पर्वत कहते हैं। ये भू आकृतियां कैसे बनती है या किस प्रकार की होती है, इन सब की चर्चा आगे हम करेंगे। और पर्वत किन भू आकृतियों को पर्वत कहते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम से। सबसे पहले मान लीजिए ये जो पर समुद्र तल है, इससे 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पे जो भूखंड या भू आकृति होती है उन्हें मैदान कहते हैं। और 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पे जो भू आकृतियां या भूखंड दिखाई देते हैं उन्हें हम पठार की श्रेणी में रखते हैं। और इन्हीं 600 से 1000 मीटर की ऊंचाई पे जो भूखंड होते हैं या भू आकृति होती है जिनकी ढलान तीव्र नहीं होती है उन्हें हम पहाड़ी की संज्ञा देते हैं। और 1000 मीटर से ऊपर और तीव्र ढाल वाले भूखंड या भू आकृति पर्वत कहलाती है। अब बात करते हैं विश्व में कितने प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व में 4 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। सबसे पहला है वलित पर्वत, दूसरा है अवशिष्ट पर्वत, तीसरा है भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत, और चौथा है ज्वालामुखी पर्वत। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वलित पर्वतमाला। वलित पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक विवर्तक प्लेटों में संकुचन या संपीड़न के कारण होता है। संकुचन और संपीड़न के कारण जो भू आकृतियां धरातल पे बनती है वो वलित पर्वतमालाएं कहलाती है। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूं कि जो विवर्तनिक प्लेटें हैं उनमें अभिसारी गति होने के कारण, यानी आमने सामने की गति होने के कारण जो बीच का भूखंड है वो कुछ ऊपर उठ जाता है, जिनसे पर्वतों का निर्माण। तो इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं वो वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि इनके उदाहरण की, कि वलित पर्वत कौन कौन से हैं। तो अब हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख पर्वतमालाओं की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख पर्वतमाला है रॉकीज पर्वतमाला। इसके बाद बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका की जो वलित पर्वतमाला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगली है एटलस पर्वतमाला जो अफ्रीका के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह भी एक वलित पर्वतमाला है। अब यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वतमाला और काकेशस पर्वतमाला महत्वपूर्ण है। काकेशस पर्वतमाला कैस्पियन सागर के समीप है, जो एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पे है। इसी कड़ी में यूराल पर्वतमाला एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पामीर गंती से हिंदुकुश और टियानशेन और कुनलुन पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है। हिंदुकुश है जो अफगानिस्तान में स्थित है, और टियानशेन और कुनलुन चीन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की, जो भारत, चीन और नेपाल तीनों में स्थित है। ये एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला है। इसके अंतर्गत विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो नेपाल के अंतर्गत है। अन्य वलित पर्वतमालाओं में ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
जो ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है। ये भी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक पर्वतमाला है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में जो पर्वतों के और प्रकार हैं 3, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।